एक बात और बताएं, ज्यादा प्रमाण भी इकट्ठे वही करता है जो गलत होता है। ज्यादा सफाई भी वो देता है जिसमें वास्तव में चोर होता है। लेकिन जिसने गलत किया ही नहीं है, जिसका कोई अपराध ही नहीं है, उसको ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भैया जीवन में ये जो युद्ध हमारा चल रहा है ना अपनों से, देखो महाभारत बाहर के लोगों से नहीं होती, अपनों से ही होती है। और आज संसार का हर व्यक्ति ना किसी और से लड़ाई नहीं है, उसकी अपनों से ही लड़ाई है, अपने परिवार के लोगों से ही लड़ रहा है। कितनी विचित्र बात है। अगर आप थोड़ी सूक्ष्मता से विचार करो तो हमारा युद्ध पड़ोसी अड़ोसी किसी से है ही नहीं, अपनों से ही है। और यही तो महाभारत ने सिखाया हमको। पर युद्ध भड़ कब जाता है, आप पर कोई आरोप या आपके प्रति किसी के अंदर दुर्भावना और आप उसको प्रमाण देने लग जाओ। ठाकुर जी कहते हैं सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सत्य हो तो मौन हो जाओ, एक दिन अपने आप सत्य प्रकट होकर प्रमाण दे देगा। और दूसरी बात इस कथा से हमने क्या सीखी, जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको केवल प्रेम ही करेंगे। इस पृथ्वी का जब मंथन हुआ तब अमृत निकला था, लेकिन यह क्यों भूल जाते हो कि विष भी निकला था। सब आपसे केवल प्रेम करेंगे, सब आपको केवल प्यार करेंगे, सबको आप अच्छे ही लगोगे, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं जब हम भी किसी को कुरूप लग सकते हैं, हमारे भीतर भी किसी को दोष दिख सकता है, तो आप तो सामान्य मानव हो, आप में क्यों नहीं दिखेगा। इसलिए भैया सहज रहो, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार भगवान के 3 ब्याह हुए, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बती। भगवान का 4था ब्याह हमारी वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री यमुना महारानी के साथ में हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। बंधु, यमुना जी जो है ना, यमराज की बहन है। मैं कथाओं में आजकल निवेदन करने लगा हूं कि भैया वृंदावन में भीड़ तो बहुत बढ़ गई, लेकिन लोग दर्शन की विधा नहीं जानते। भरतपुर के लोग ध्यान से सुनो, वृंदावन चतुर्व्यूह रूप से विद्यमान है। सीधे बिहारी जी, सीधे राधा रमण, राधा वल्लभ जाने से काम नहीं बनेगा। चतुर्व्यूह रूप में प्रवेश करो वृंदावन में। सबसे पहले वृंदावन जाओ तो वहां की रज को प्रणाम, वृंदावन का पहला रूप, वहां की रज को प्रणाम करो। आप छठी करा से जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, 1 मिनट का समय निकाल के गाड़ी से उतरिए और वहीं दंडवत कीजिए वृंदावन को, रज को प्रणाम कीजिए। दूसरा, वृंदावन के वृक्षों को, लता गुल्म पत्रों को प्रणाम कीजिए। वो साधारण नहीं है, कोई संत ऋषि गोपियां हैं, प्रतीक्षा में बैठे हैं ठाकुर जी की अत्यंत लीला के लिए, अंतरंग लीला के लिए। तीसरा, पहले रज को प्रणाम, फिर वृक्ष वल्लरी लता गुल्मों को प्रणाम, उसके बाद ब्रजवासियों को प्रणाम। ब्रज में आओ तो जो भी ब्रजवासी दिखें उनको हाथ जोड़ के दंडवत करो, प्रणाम करो। और चौथा, वृंदावन की महारानी श्री यमुना जी को प्रणाम। इन चारों को जब प्रणाम कर लो तब जाना वृंदावन बिहारी के पास। आपने 8th पास की नहीं, 9th पास की नहीं, 10th में आप पढ़े नहीं, सीधे आप कॉलेज जाने का प्रयास करोगे, हाई स्कूल करोगे नहीं, तो फिर कॉलेज में निश्चित है कि बिना पैसा के फेल ही हो जाओगे। तो ठाकुर जी जो है ये यूनिवर्सिटी लेवल है, उससे पहले वृंदावन के स्कूल में तो जाओ। वृंदावन के स्कूल स्वरूप ये रज रानी, वृंदावन के लता गुल्म पत्र रानी, वृंदावन के ब्रजवासी और श्री यमुना महारानी, पहले इन चारों को प्रणाम करो, फिर बिहारी जी जाओ। आप फिर हमको याद करोगे, बिहारी जी कुछ बदले बदले से दिखाई देंगे। वृंदावन पहले आपको स्वीकार करे तब बिहारी जी स्वीकार करेंगे। जब वृंदावन ही स्वीकार नहीं करेगा तो बिहारी जी के कितने भी दर्शन कर लो। आज लाखों लोगों की भीड़ वृंदावन में हो गई है, सब बिहारी जी को देखना चाहते हैं, लेकिन बिहारी जी ने स्वीकार गिनती के लोगों को ही कर रखा है। ठाकुर जी के नेत्रों के अधिकारी बनना है तो पहले वृंदावन के चतुर्व्यूह रूप को प्रणाम करो। अब वृंदावन की चर्चा आई है, आज कथा का विश्राम है, तो हमने एक दिन सप्त देवालयों को प्रणाम किया था। हमसे बहुत लोग बोले महाराज जी एक दिन और सुनाओ, तो चलो आज उन सप्त देवालयों को पुनः प्रणाम कर लेते हैं, वृंदावन को। बंधुओं, इस पद में एक खास बात और है कि 7 ठाकुर जो वृंदावन में प्रकट हुए, उनको किन्होंने प्रकट किया, उनके नाम भी इस पद में है। अच्छा, एक बात और, वृंदावन के बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ, जयपुर के गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, करौली के मदन मोहन जी और पन्ना के जुगल किशोर, ये 7 ठाकुर हैं वृंदावन के। वास्तव में इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ?
वास्तव में बंधुओं, प्रादुर्भाव तो कुछ कथा ऐसी है कि विशेष रूप से गोपीनाथ, गोविंद देव और मदन मोहन, ये तीन ठाकुर तो भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने इनको बनवाया। कथा ऐसी आती है कि भगवान जब अपनी लीला प्रस्थान करके चले गए तो अष्टपटरानियों को तो ठाकुर जी अपने संगी ले गए, परंतु 16,100 भगवान की जो राजकुमारियां थीं, पत्नियां थीं, उनको भगवान पृथ्वी पर ही छोड़ गए और भगवान के परपौत्र वज्रनाभ उन सबको लेके वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के वज्रनाभ इतना दुखी हुआ, मेरी माताएं इतनी दुखी रहती हैं और ये 16,100 पटरानियां भगवान की यमुना के तट पर बैठी रहती और इतना रोती। बोले, हे यमुना जी, तुम भी तो पत्नी हो कृष्ण की, तुमको विरह क्यों नहीं होता? हमको क्यों होता है? हमको कृष्ण इतनी याद क्यों आती है? तब वज्रनाभ ने चिंतन किया कि मेरा एक ही कर्तव्य है, अपनी माताओं की पीड़ा दूर करना। वज्रनाभ ने सांडिल्य मुनि को चित्रकूट से बुलवाया और उनसे कहा कि मैं क्या करूं, अपनी माताओं की पीड़ा कैसे दूर करूं? तब उन्होंने आज्ञा देकर के कहा, भैया, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में आज भी वो शिला विराजमान है जिस पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब तो शायद नहीं है, परंतु उस समय जब वज्रनाभ आए तब वो शिला विराजमान थी। तो कंस के कारागृह में वज्रनाभ गए। मथुरा में कोई भी नहीं था, खंडर पड़ा था कंस का पूरा कारागृह, और जैसे ही वज्रनाभ ने उस कारागृह में प्रवेश किया जहां भगवान जन्म लिए थे, तो पूरा तो खंडर था, लेकिन वो कारागृह में से अभी भी चंदन की सुगंधी आ रही थी, एक अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था, क्योंकि ठाकुर जी वहां प्रकट हुए थे। तो जिस शिला पर भगवान प्रकट हुए, देव की मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया, उसी शिला से जयपुर के गोविंद देव जी, करौली के मदन मोहन जी और श्री गोपीनाथ जी, ये तीन रूप तैयार करवाए। और कैसे तैयार कराए? मदन मोहन जी को जैसे ही उनका रूप बनाकर के माताओं के सामने प्रस्तुत किया, बोले, मैया देखो ये कौन है? मदन मोहन जी का रूप देख के सब माताएं, 16,100 माताएं बोले कि अरे वज्रनाभ, इनके चरण तो तुम्हारे दादाजी जैसे हैं बिल्कुल। गोपीनाथ जी बनाए, बोले इनके तो हाथ बिल्कुल तुम्हारे दादाजी जैसे हैं। लेकिन जैसे ही जयपुर के श्री गोविंद देव जी का स्वरूप प्रकट किया, 16,100 माताओं ने घूंघट कर लिया। क्यों? बोले इनका मुख बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा है। कालांतर में ये तीनों ठाकुर भूमिगत हो गए वृंदावन में। फिर रूप गोस्वामी, सनातन पाद और मधु पंडित ये पधारे और इन्होंने तीनों को प्रकट किया। और उसी श्रृंखला में स्वामी श्री हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री राधारमण देव जी को प्रकट किया, श्री हरिराम व्यास जी ने युगल किशोर जी को प्रकट किया और श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। इस प्रकार ये सप्त निधियों की कथा बड़ी अद्भुत है। पूरी 7 दिन की कथा हो जाए एक एक निधि के ऊपर, इतनी सुंदर कथा है। चलो वृंदावन को प्रणाम करो मेरे साथ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। पूरी पृथ्वी को ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन हमारा वृंदावन श्री जी ने अपने हाथ से बनाया। वृंदावन ब्रह्मा जी की कृति नहीं है। किशोरी जी ने गोलोक धाम में बैठ करके वृंदावन के एक एक कण को अपने हाथ से निर्माण किया है। इसलिए वृंदावन सामान्य नहीं है, श्री जी के द्वारा बनाया गया है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन,
निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख था। विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख था। प्यारो ब्रज जन मन सुख था। प्यारो ब्रज जन मन सुख था। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, आतुर है हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। प्यारो राधा राधा नाम, प्यारो राधा राधा। अब सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, यमुना तट आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना
कुंज ही अमान, युगल किशोर को लाल लड़ायो, नवल कुंज ही प्यारो नवल कुंज ही अमान, प्यारो कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजनी कुंजन की रजधारे, कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रजधारे, जहाँ व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रजधारे, जहाँ व्यास युगल यश गाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। महाराज पूरे तीनों लोकों में 14 भुवन कहलाते हैं और उन 14 भुवनों की सबसे सुंदर वस्तु हमारे वृंदावन में है। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत कौन? विहार। हे श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, श्यामा प्यारी बाके बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, श्यामा प्यारी बाके बिहारी, हे श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, श्यामा प्यारी बाके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। किनको किनकी कृपा से गा रहे हैं हम लोग? परसों हम सबके मध्य पधारे थे प्यारे श्री गिरधर लाल, उन्हीं के द्वारा ये वृंदावन रस प्रकट भयो है। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। ओ सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हे हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन दे प्यारो, हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हम सबको मिलवावे मारो, हम सबको मिलवावे वारो, हे हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन दे प्यारो, हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो आओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, कृष्ण भान दुलारी, कृष्ण भान दुलारी, बरसाने वाली, बरसाने वाली, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री
भरतपुरवा के बिहारी लाल की। भगवान को चतुर्थ विवाह भयो भैया हमारी वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री यमुना महारानी के साथ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। तो आज के बाद वृंदावन जाओ तो पहले चतुर्व्यूह को प्रणाम कीजिएगा, फिर बिहारी जी को प्रणाम करना। पहले रज, फिर लता गुल्म पत्र, फिर ब्रजवासी, फिर यमुना जी, तब बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी। भगवान को विवाह श्री यमुना जी के साथ सुसंपन्न। इस प्रकार फिर भगवान के अष्ट प्रमुख विवाहों की कथा सुनाई गई। 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था भौमासुर नाम के एक राक्षस ने। भगवान ने जाकर के उसका वध किया। 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करा के कहा जाओ अपने अपने घर जाओ। सब ने कहा नाथ अब हमारे परिवार के लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे, एक राजा के यहां बंदी रह चुकी हैं हम। भगवान बोले तो तुम्हारा ब्याह करा दें। 16,100 राजकुमारियां बोली हमारा ब्याह भी करा दोगे तो आपके लोभ में कोई हमसे ब्याह कर भी लेगा, बाद में ताने देगा कि हम किसी राजा के यहां बंदी थी। नाथ हम पे दो ही मार्ग हैं, या तो हम प्राण त्याग दें या फिर आप हमको स्वीकार कर लो। भगवान बोले प्राण नहीं त्यागने, हम ईश्वर हैं, हम इतने विवाह कर सकते हैं भैया, इतने रूप भी तो धारण कर सकते हैं हम। तब भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया और 16,108 भगवान के विवाह सुसंपन्न हुए। बोलो द्वारिकाधीश के। थोड़ा जल्दी से समझ लो, ये 16,108 कोई सामान्य हमारी आपकी तरह स्त्रियां नहीं है बंधु। 8 जो भगवान की प्रमुख पटरानी है वो कौन है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच तत्व बाहर के जिससे पृथ्वी चल रही है, और 4 तत्व हमारे भीतर हैं। हमारा जो संचालन है वो 8 प्रकृति के द्वारा होता है। बहुत ध्यान से सूक्ष्मता से समझिएगा। 8 चीजें हमारा संचालन करती हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 बाहर और 4 हमारे भीतर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहां पर अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है, यहां पर अहंकार का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये 4 हमारे भीतर हमारी रक्षा कर रहे हैं और 5 बाहर से हमारा संचालन कर रहे हैं। परंतु हमारे भीतर की जो 4 प्रकृति है उनमें से एक प्रकृति तो भगवान है, चित्त, जिसको आत्मा कहते हैं, वो साक्षात ठाकुर जी है। तो चित्त को यदि अलग कर दिया जाए तो भीतर कितनी प्रकृति बची? 3, और बाहर कितनी प्रकृति हुई? 5, टोटल कितनी हुई? 8। ये भगवान की मुख्य 8 पटरानियां हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। जैसे यमुना जी जल तत्व हैं, रुक्मणी जी अग्नि तत्व हैं, सत्यभामा वायु तत्व हैं, इस जाम्बती वायु तत्व है, सत्यभामा भूमि तत्व है। इस प्रकार सबके तत्व भी हैं। ये सब प्रकृति ही रूप धारण करके आई। बोलो द्वारिकाधीश की। वर्षा है गई भैया, आपकी कथा सुसंपन्न हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 7 दिन आगे पीछे तो वर्षा भाई कथा में नहीं भाई ना। आज कथा की पूर्णाहुति में देखो पुष्प बरसा रहे हैं देवता, और ये ज्यादा बरसाएं उससे पहले तो हम पोथी लेके चले जाएंगे यहां से। कथा के प्रारंभ में और कथा के विश्राम में देव वर्षण जो है ये देवताओं के द्वारा आहुति मानी जाती है, देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षण माना जाता है यज्ञ में। तो निश्चित ही आप सबके मनोभाव शुद्ध नए होंगे इस 7 दिनों के यज्ञ के प्रति, इसीलिए ये कृपा देवता सब प्रसन्न हो रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई इस मंगल उत्सव की। तो 8 तो भगवान की प्रकृति पत्नियां हैं। अब बच्चे 16,100, ये कौन है? तो बंधुओं, उपासना कांड और कर्म कांड में जितने भी भगवत आराधन के मंत्र हैं, पंडित जी आपके हाथ में पुष्प देते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीर दावात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधर उष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। पंडित जी कहते हैं इस पुष्प को हाथ में लेके शंकर जी का ध्यान करो, इस पुष्प को हाथ में लेके गणेश जी का ध्यान करो, इस पुष्प को हाथ में लेके भगवान बालकृष्ण का ध्यान करते हुए उनके चरणों में छोड़ दो। तो इस प्रकार 16,100 भगवान की आराधना के मंत्र ही पत्नी बनकर के आए और भगवान ने उनसे ब्याह किया। कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। और रही बात भगवान की दिनचर्या ग्रहचर्या यहां दिखाई गई, तो ठाकुर जी 16,100 रानियों के साथ एक साथ अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं।
16,108 रूप धारण करके ठाकुर जी विहार करते हैं। इस प्रकार भगवान की दिनचर्या, ग्रहचर्या सबका वर्णन किया। राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार, और कुरुक्षेत्र में जाकर के भगवान के द्वारा सब सूर्य ग्रहण का यज्ञ करना, वो सब बताया गया। आगे भगवान के सुंदर सखा सुदामा जी का चरित्र सुनाया। भगवान के एक सखा हैं। बंधुओं, मित्र और सखा दो होते हैं। मित्र कौन? जो कभी कभी मिले, जरूरत पड़ने पे मिले, काम से ही मिले, बिना काम के कभी पूछे भी ना, उसको मित्र कहते हैं। लेकिन सखा मतलब कोई काम नहीं है फिर भी मिले, संग खावे, संग रहवे, संग पीवे, संग सोवे, संग ही सब क्रिया करे, उसको सखा कहते हैं। संसार के लोग हमारे मित्र हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमारे सखा हैं। भगवान सखा बनाते, मित्र नहीं बनाते। तो कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित, भगवान के एक सखा थे, उनका नाम था सुदामा। सुदामा जी में बंधुओं 3 लक्षण थे। कौन कौन से? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सबसे पहले तो श्री सुदामा जी विरक्त इंद्रिय, ये 3 लक्षण जिसमें ठाकुर जी उसको अपना सखा बना लेंगे। यदि किसी के हृदय में ऐसी भावना हो कि मैं बिहारी जी को अपना मित्र बनाऊं, सखा बनाऊं, तो 3 चीजें अपने भीतर लाओ। सबसे पहले इंद्रियों से विरक्त। अभी हमारी स्थिति कैसी बंधु? हम लोग गुलाम हैं किसके? अपनी इंद्रियों के। जीभ जो कहती है हम उसको खिलाते हैं, कान जो कहते हैं हम उसको सुनाते हैं, आंख जो कहती है हम दिखा देते हैं। हम इंद्रियों की इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए हम इंद्रिय आसक्त हैं। लेकिन ठाकुर जी का सखा बनना है तो विरक्त इंद्रिय बनो, इंद्रियों से विरक्त हो जाओ। इंद्रिय कहे कि मुझे गोलगप्पे खिलाओ, लेकिन आप जबरदस्ती उसको रोटी खिला के ही शांत करो, बोले नहीं गोलगप्पा नहीं मिलेगा तुझे। कान कहे कि मुझे अरिजीत सिंह सुनाओ, लेकिन आप कानों को जबरदस्ती इंद्रिय जी की कथा ही सुनाओ, बोले नहीं कान कथा ही सुन, तू क्या फालतू संगीत सुनेगा। आंख कहे मुझे स्विट्जरलैंड घुमाओ, तो जबरदस्ती उसको वृंदावन ही ले जा, बोले नहीं यही है स्विट्जरलैंड, इसको देख। इंद्रियों के विपरीत स्थिति में इंद्रियों की इच्छा पूरी ना करना, यह विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। तो विरक्त इंद्रिय पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है प्रशांत आत्मा। आज के बाद बंधुओं एक हमारी कई बात मान लीजिए, अब थोड़ा ना मौन रहना शुरू कर दीजिए, कम बोला कीजिए। और जब कभी लगे बहुत संसारिक चर्चा हो रही है तो शांति रहो। जब लगे हाँ कोई इससे कुछ निकलने वाला है, इस चर्चा से कुछ बढ़िया बात है, तो ही चर्चा करो। बाकी जितना हो सके मौन रहो। आयु 2 चीजों से कम होती है, एक तो ज्यादा अन्न खाने से और एक ज्यादा बोलने से। आप कहोगे महाराज जी फिर तो आपकी आयु बहुत कम होती होगी, 4 घंटा बोलती रहते हो नॉन स्टॉप, बिल्कुल शांति नहीं होते। जब बोलो सो हरि कथा, मुंह खोलो तो मुख से कोई भगवत चर्चा निकले, उसमें दोष नहीं। ये सांसारिक चर्चा जितनी ज्यादा करोगे ना उतने विवेक शून्य होते चले जाओगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता, मेरी उम्र 27 वर्ष और मेरे पास में 60-60 वर्ष के लोग आते हैं, वो आके कहते हैं आपने हमको जो बात बताई पिछले 60 वर्ष में हमको समझ नहीं आई। तो मुझे लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है? वो मुझसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है। इसका एक ही उपाय है, जितना हो सके मौन रहो। मौन रहने से आपके विचार आपके भीतर ही नई नई भावनाओं को जन्म देते हैं और वो भावना ही आपको कर्म करने में सहायक बनती है। इसलिए भैया आज हमारी कई एक बात मान लेना, अब थोड़ा ना मौन रहना शुरू करो, नियम बना लो। सांसारिक भगवत फालतू की चर्चा करनी ही नहीं है। थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो गया बात ठीक है, अब लगे हैं बस उसने क्या पहना था, उसने कितना दिया, वो क्या कर रहा है, उसके क्या चल रहा है, उसकी फैक्ट्री में कितना काम, उसकी दुकान कैसी चल रही है, ये सब चर्चाएं बंद करो। अब हाँ जीवन बहुत कम बचा है, काय को फालतू की चीजों में निकाल रहे हो। अब बहुत कम दिन है हम लोगों के पास में, हमको निपटना है जल्दी जल्दी। बहुत सही समय में जन्म हो गया हमारा, हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत खतरनाक समय देखने वाली है, हम लोग बहुत सही समय जा रहे हैं। इसलिए भैया जीवन के जो 4 दिन बचे हैं ना, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव 24 घंटे आपकी जीभ पर चलता रहे। कुछ भी करो लेकिन मन ही मन भजन होता रहे, बस भगवत स्मरण, बस इतना कर लीजिए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं आपको। खूब बढ़िया पैसा कमाओ, खूब धन कमाओ, खूब बड़े बड़े घर बनाओ, लेकिन सदा हृदय से दीन रहो और ठाकुर जी के दास बने रहो, और कुछ नहीं करना है। तो सुदामा जी का पहला लक्षण इंद्रियों से विरक्त, दूसरा लक्षण प्रशांत, बहुत शांत रहते हैं सुदामा जी।
और तीसरा लक्षण जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तु देते हैं। कान को वही देंगे जिसमें ठाकुर जी का नाम मिले तो हो, आंखों को वही दिखाएंगे जहां ठाकुर जी हो, जीभ को वही देंगे जिसमें ठाकुर जी का भोग लगा। आज के बाद एक नियम और बना लीजिए, कम से कम 5 इंद्रियों को गिनिए और इन 5 इंद्रियों का नियम बना लीजिए कि इनको भगवत विमुख वस्तु देनी ही नहीं है। और 5 कोई और नहीं तो 5 आंख, नाक, जीभ, कान और हाथ। इन 5 को अब आज के बाद वही देना है जो भगवत प्रसाद है। आंख उसी वस्तु के प्रति आकर्षित हो जहां कृष्ण विराजमान, कान उसी बात के प्रति आकर्षित हो जिसमें कृष्ण चर्चा, जीभ वही वस्तु पाए जो भगवत भोग हो, हाथ वहीं थिरके, वहीं नाचें, वहीं करताल बजावें जहां कृष्ण विराजमान। बस ये 5 चीजें आप प्रारंभ कर दो और एक शांत रहना शुरू कर दो, बस आप भक्ति के पथ पर खूब चलोगे, आगे अग्रसर होते रहोगे। ये 3 लक्षण सुदामा जी के, भगवान के सखा हैं। ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए द्वारिका गए, द्वारिका में जाके द्वारपालों से बताया हम भगवान के सखा हैं। द्वारपालों ने जाकर भगवान को बताया कि आपके सखा खड़े हैं द्वार पर, नाम उनका सुदामा। भगवान के दर्शन के लिए हजारों राजा खड़े थे, बड़े विशिष्ट आदमी ठाकुर जी से मिलने के लिए आए थे, भगवान प्रसाद पा रहे थे। यदि सामान्य व्यक्ति से मिलना हो तो कम से कम 1 महीने का समय है ही नहीं ठाकुर जी के पास, लेकिन ठाकुर जी सब छोड़ छाड़ करके दौड़े मुख्य द्वार पर और खड़े हुए सुदामा जी को जाके हृदय से लगा लिया। सुदामा जी का स्वागत करते हुए द्वारिका के राज सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया। बंधुओं, भगवत संबंधी कोई व्यक्ति कभी मिले और भगवान का कभी दर्शन कभी मिल रहा हो, उस समय 1000 काम आ जाएं, उनको प्रणाम करो, पहले उसका स्वागत करो, पहले उसको प्रणाम कर लो, उसके बाद अपना कार्य करिए। ठाकुर जी भी सुदामा जी को देख के सब काम छोड़ के भागे और सुदामा जी का स्वागत किया। सुदामा जी के चरण धोकर के पूरी द्वारिका में छिड़काव करवा दिए। सुदामा जी प्रसाद पा करके थोड़ी देर में ही वापस जाने की जिद करने लगे, भगवान ने भी रोका नहीं। रुक्मणी जी बोली, अरे आपके मित्र इतनी दूर से आए, रोक लो थोड़ी देर। भगवान बोले, नहीं नहीं, जाने दो इनको। बाद में ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को बताया, हमारी भाभी सुशीला अन्न जल त्याग के व्रत कर रही है कि सुदामा जी सही सलामत वापस आ जाएं। आप कह रही हो 4-5 दिन और रोक लो इनको, हमारी सुशीला भाभी का व्रत पूर्ण होना चाहिए, सुदामा जी को जाने दो। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं भगवान से, लेकिन ठाकुर जी ने कुछ भी छोड़ा नहीं देने में, सब दे दिया सुदामा जी को। सुदामा जी ने पत्नी से कहा, देवी हीरे की चटनी बनाओ और सोने की बनाओ रोटी, चांदी की दाल बनाओ, प्रेम से पाओ। रहो तुम इन महलों में, मैं नहीं रहूंगा। महलों में भजन नहीं हो सकता। एक बात और बता दें बंधुओं, थोड़ा सावधानी से सुनो तो, बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। जो बहुत व्यवस्थाएं रखता है, एक एक चीज की व्यवस्था, वो भजन में इतना तत्पर नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ी व्यवस्थाओं की कटौती जीवन में रखा करो, थोड़ी अव्यवस्था भी सहा करो। कथा में यदि बहुत व्यवस्था हो जाए ना तो श्रोता कथा नहीं सुनेंगे, सो जाएंगे कथा में। कथा सुनी इसलिए जा रही है क्योंकि ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। पूरा पंडाल एसी करवा दो, सबके लिए सोफे लगवा दो, बीच बीच में वेटर घूमे पानी देते हुए, चाय देते हुए, कथा सुनोगे फिर आप? नहीं, यहां व्यवस्था नहीं है। चिपचिपाहट हो रही है पूरे मुंह पे, बैठ रहे हैं तो पीछे पूरे गीले हो जा रहे हैं पसीने में, कभी कहीं से कोई कोहनी मार रहा है, पीछे से चैन काटी जा रही है, तभी तो कथा समझ में आ रही है, क्योंकि अव्यवस्था है। व्यवस्थित व्यक्ति कथा नहीं सुन, व्यवस्थित व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, सीधी बात। इसीलिए राजाओं ने तपस्या की, अपने राजों को त्याग करके गए वन में। क्यों? महलों में भजन थोड़ी होता है, घरों में भजन थोड़ी होता है, भजन तो अव्यवस्था में ही होता है। हम 4 घंटे एक आसन पर बैठे हैं, ये अव्यवस्था ही तो है, इसीलिए कथा सुना पा रहे हैं। मुझे आप खुली छूट दे तो महाराज जी लेट के सुनाओ, पौड़ के सुनाओ, घूमते घूमते सुनाओ, मुझसे प्रवचन नहीं होगा। अव्यवस्था में ही भजन होता है। सुदामा जी बोले, देवी तुम ही रहो महलों में, मैं तो जा रहा हूं वन में। जैसे ही सुदामा जी जाने लगे, इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और सुदामा जी से बोले, सुदामा जी व्यवस्था भजन में बाधक है, लेकिन व्यवस्था यदि मेरे द्वारा दी गई हो और व्यवस्थाओं में भी मैं सम्मिलित हूं तो वो बाधा नहीं होती। अब उत्सव हम करते हैं, उत्सव व्यवस्था ही तो है, फूल के बंगले बना रहे हैं, ऐसी व्यवस्था, ये व्यवस्था, व्यवस्था उत्सवात्मक है तो उसमें भजन होगा, लेकिन व्यवस्था यदि भोगात्मक है तो उसमें भजन नहीं होगा। सुदामा जी आपकी ये व्यवस्था कोई भोगात्मक नहीं है, ये व्यवस्था मेरी है, भजनात्मक व्यवस्था है, इसलिए इसमें रहो। और सुदामा जी महाराज ने ठाकुर जी के उस भाव को स्वीकार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के कुल को श्राप लगा
भगवान ने बार बार मना किया, फिर भी उनके बालकों ने संतों का अपराध किया और संतों ने यदुवंशियों को श्राप दे दिया, जाओ इस शाम को साड़ी पहना करके लाए हो हमसे पूछने के लिए, बताओ गर्भवती माता है, इसके पेट में पुत्र है कि पुत्री? भगवान के बेटे को साड़ी पहना लाए हमारी परीक्षा के लिए। हम श्राप देते हैं इसके गर्भ से एक लोह पिंड जन्म लेगा, पूरे यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। साड़ी उतार करके देखा तो लोहे का पिंड रखा था। उग्रसेन ने उसको घिस करके समुद्र में फेंकवा दिया, पर समुद्र की लहरों ने उसको किनारे फेंक करके एर का नाम की विषैली घास के रूप में प्रकट कर दिया। यदुवंशियों में किसी बात पर नोक झोंक हुई और नोक झोंकी विशाल युद्ध बन गया। लड़ते लड़ते समुद्र किनारे गए और एर का नाम की घास को स्पर्श करते एक दूसरे पर फेंकते ही सबकी मृत्यु हो गई। भगवान अपने कुल का विनाश देख रहे थे अटारी पर खड़े होकर के, और बलराम जी से बोले, देख रहे हो भैया, हमारे कुल के विनाश का कारण मेरे अपने ही पुत्र बन गए। संत अपराध करेंगे तो मैं भगवान पिता होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। बलराम जी बोले, भगवान अब मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी जाऊं वैकुंठ, आपकी व्यवस्था करूं। और श्री बलराम जी महाराज शेषनाग का रूप धारण करके समुद्र में प्रविष्ट हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। भगवान प्रभास क्षेत्र में बैठे थे, एक भेलिया ने बाण ठाकुर जी के चरणों में मार दिया। भेलिया ने आकर के क्षमा मांगी। भगवान बोले, तुम्हारी गलती नहीं है, सब मेरी इच्छा से हो रहा है, ये मेरी इच्छा है, जाओ वैकुंठ में जाके राज करो, हम थोड़ा प्रवचन करके आते हैं। उद्धव आदि कुछ मैत्री मुनि उद्धव और कुछ विशिष्ट जनों को भगवान ने अपना अंतिम उपदेश दिया, इसको भागवत धर्म कहते हैं। मैं हर वर्ष बद्रीनाथ में कथा करता हूं केवल इसी विषय पर, इस वर्ष नहीं की, परंतु हर वर्ष ये उद्धव और कृष्ण संवाद बहुत अद्भुत है। उसके हम 2 श्लोक ही सुनकर के कथा को विराम देते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव अब जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं इसी को भागवत धर्म कहते हैं और इसी को भक्ति पथ कहते हैं। क्या है भक्ति पथ? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भक्ति पथिक का पहला लक्षण अपनी काया से, बुद्धि से, विचार से, कर्म से, शरीर से जो कुछ भी सत्कर्म कर रहा है सबका श्रेय देगा भगवान को। ये मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ठाकुर जी ने कृपा की तो मैंने की। मेरी सामर्थ्य में नहीं है कि मैं कथा कराऊं, मेरी सामर्थ्य में नहीं कि मैं कथा सुनाऊं, आपकी सामर्थ्य में नहीं कि आप कथा सुनो। ये 7 दिन के लिए भगवत कृपा है हमारे ऊपर कि मैं सुना पा रहा हूं, आप सुन रहे हैं और व्यवस्था प्रमुख सब करवा पा रहे हैं। इसमें अपना श्रेय लेना ये सांसारिक राक्षसत्व है, लेकिन इन समस्त सत्क्रियाओं का श्रेय ठाकुर जी को देना ये एक भक्ति पथिक का लक्षण है। मेरी सामर्थ्य नहीं थी, सब बिहारी जी ने कृपा की, पहला गुण। और दूसरा गुण भगवान बताते हैं कि अपने आंखों के आगे दिखने वाले व्यक्ति में मेरा दर्शन करो। पर मैंने इसको थोड़ा सा नए तरीके से समझा कि हम सब में भगवान को तो नहीं देख सकते, हम इतने अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम सब में भगवान देखें। देखो अपने अगल बगल में दिख रहे हैं बिहारी जी, नहीं दिखेंगे, लेकिन इतना हम कर सकते हैं कि नेत्रों के आगे जो दिखे उसमें सद्गुण देखें। हमारी स्थिति क्या बंधु, हम सब में दुर्गुण देखते हैं। कहां तक कहें, लोग मेरी कथा में आते हैं तो मेरे में ही दुर्गुण देख जाते हैं। एक आदमी मुझसे बोला, महाराज जी कथा तो बहुत बढ़िया करते हो आप। मैंने कहा अच्छा, लेकिन बार बार अपने बालों को बहुत छेड़ते हो। मैंने कि मिल गया दुर्गुण। ये मानवीय स्वभाव है कि हम जिसको देखते हैं उसमें हमको दुर्गुण दिखता ही दिखता है, लेकिन भागवत का असर यदि आप पर होगा तो आप दुर्गुण नहीं सद्गुण देखो। कितना भी उपेक्षित व्यक्ति हो, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको कोई नहीं पूछता, ऐसा व्यक्ति भी आपके सामने आ जाए और आप उसमें भी सद्गुण देखो, ऐसी अपनी दृष्टि बनाओ। आज के बाद सब में गुण देखो। 4 लोग आपसे आके निंदा करें, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा, आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? आप तब भी खोजो, ये जीवित है, पृथ्वी पर आया है, इसका मतलब सारे दुर्गुणी होंगे ऐसा नहीं है, एक ना एक गुण तो इसमें है, वो गुण खोजो। इस प्रकार भगवान ने बहुत सुंदर प्रवचन, इतना विस्तार है, कृष्ण उद्धव संवाद 1 महीना लग जाएगा अगर पूरा सुनाऊं तो, इतना सुंदर है। इसको हम प्रणाम करते हैं। भगवान अपनी लीला पूरी करके जाने लगे। उद्धव ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान कभी आपकी याद आए, किसी वैष्णव को आपका स्मरण करना हो तो वो कहां जाएगा? भगवान बोले, मेरी ओर देखो उद्धव। उद्धव ने भगवान की ओर देखा तो देखते ही देखते भगवान एक ज्योति में परिणत हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी भागवत में आकर के प्रविष्ट हो गए और कहा, अक्षर अक्षर प्रत्येक श्लोक मेरा स्वरूप है। आप भागवत सुन रहे थे, 7 दिन तक कथा सुन रहे थे? नहीं, आप श्री कृष्ण को सुन रहे थे।
श्री कृष्ण आपके कर्ण रंध्र से आपके भीतर प्रविष्ट कर रहे थे। आपकी दूषित भावनाएं, निश्चित मानिए बहुत ज्यादा आपके अंदर बदलाव नहीं होगा, लेकिन कल से कोई ना कोई एक दुर्गुण आपका छूटा हुआ आपको खुद दिखेगा। इन 7 दिनों में यह परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो भागवत श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप, शब्दमय स्वरूप है। इस प्रकार भगवान इसमें प्रविष्ट हो गए। आगे और भी कई क्रम बताए गए। परीक्षित का उद्धार हुआ। सुखदेव जी कथा सुना करके प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित को डस दिया और उनका पंच भौतिक शरीर जल करके राख हो गया और उनकी आत्मा विशिष्ट रूप धारण करके विमान में विराजमान होकर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ बोलेंगे और परम शुद्धता से सुन करके बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सब संतन की, जय, सब भक्तन की, जय, सब विप्रन की, जय, समस्त देवतान की, जय, सदगुरुदेव भगवान की, जय, माता पिता गुरु चरणन की, जय, ब्रजवासीन की, जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, जय, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सब लोगों को बारंबार हृदय से प्रणाम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सब लोग खूब प्रसन्न रहो। भक्तिपथ परिवार के जितने भी पदाधिकारी हमारे यहाँ पर पथिक लोग हैं, भक्तिपथ परिवार भरतपुर के, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, हृदय से वंदन करता हूँ। पिछले 7 दिनों में वाणी से जो भी त्रुटि दास के द्वारा बनी हो, आप सब क्षमा करना और बस इतनी दक्षिणा दीजिए। जो भी भाव हमने कहा, कथा में सुनाया, उसमें से कोई एक भाव भी आप स्वीकार कर लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने इस कथा को न्याय दिया है। आप सब भी उस बात को न्याय दीजिए। कोई भी सप्ताह कथा की एक बात, हम तो कह रहे हैं पूरी बात है नहीं, एक बात आप अपने जीवन में उतारिए और इस पथ के पथिक बन जाइए। और ये बात निश्चित है कि हम आप सब लोग वैकुंठ जाने वाले हैं, तो वैकुंठ में जाएंगे, जाकर के बिहारी जी को वैकुंठ में बैठा के उन्हीं की कथा उन्हीं को सुनाएंगे। तो जो लोग हमसे पहले पहुंचने वाले हैं वैकुंठ, वहां जाके बढ़िया व्यवस्था करना, पंडाल लगवा देना, सबके भोजन पानी हलवाई की व्यवस्था कर देना, रहने सहने के वहां पर कमरे बुक करवा देना। इतने सारे लोग भरतपुर से और भारतवर्ष में जहां भी कथा होगी सब जगह से सब पधारेंगे, खूब आनंद के साथ में कथा होगी। हमारे भरतपुर बांके बिहारी लाल, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, अपनी सप्ताह कथा की वाणी की सेवा को अर्पित करते हुए मैं प्रणाम करता हूं। और बिहारी जी से प्रार्थना, जब भी अवसर मिले, जब भी आपकी इच्छा हो, इस दास को स्मरण करके आप बुलाइए, मैं निश्चित आऊंगा। और यहाँ के सब प्रेमी मेरे मित्रगण हैं, हमारे कोई भक्त नहीं भैया, हम दीक्षा वीक्षा भी नहीं देते हैं, सब हमारे मित्र सखा हैं। और भरतपुर में तो भैया हम सबके भैया हैं, जिसको देखो सब यूं कहते इंद्रेश भैया, इंद्रेश भैया। मैंने कहा अगली बार लिखवाना कथा व्यास श्री इंद्रेश उपाध्याय भरतपुर जगत भैया, ये सब भैया ही बोलते हैं यहाँ पे। तो आप सब भरतपुर वासियों को, हमारे सब पदाधिकारी, नाम सबके क्या लें, सब पथिक हैं, सब हमारे ही अभिन्न अंग हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग ऐसे ही आनंद से भक्ति के पथ पर चलते रहो, आप सबका मंगल हो। एक ना एक बार आपके संपूर्ण जीवन में श्री बिहारी जी का प्रत्यक्ष दर्शन आप सबको हो, बस यही कामना हम भागवत जी से करते हैं। और ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री बिहारी जी को प्रणाम कर लेते हैं।